उस किसी बिंदु से प्रकाश जब आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे। प्रतिबिंब को समझ गए? प्रतिबिंब क्या है? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे। तो प्रतिबिंब समझ गए। अब प्रतिबिंब भी दो प्रकार के हो सकते हैं। जैसे यहाँ काल्पनिक रूप से मिला तो यह काल्पनिक प्रतिबिंब है। अगर वास्तविक रूप से मिल जाता तो इसे क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब भी दो प्रकार के होते हैं। पर इस चित्र का भी आप नोट कर लीजिएगा। इस चित्र को नोट कर लीजिएगा। तो हमारा आ गया प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब हमारे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब। पहला क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा होता है हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है? जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में मिलती है तो उसे क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। और जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद काल्पनिक रूप से मिलती है उसे हम क्या कहेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, जैसे हम अभी बताए, वह क्या था? काल्पनिक प्रतिबिंब था। जैसे हम यह चित्र बनाए थे, इसमें कौन सा बन रहा है प्रतिबिंब? तो काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। इसमें हमारा कौन चित्र बन रहा है? तो कौन प्रतिबिंब बन रहा है? काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। इसमें हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा था। इसमें हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यह समतल दर्पण में सिर्फ काल्पनिक ही प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में सिर्फ यह क्या है? समतल दर्पण है। समतल दर्पण में जब भी बनाएंगे हम काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनेगा। इसमें वास्तविक प्रतिबिंब हम कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब का एक खासियत होता है, इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह काल्पनिक रूप से बनता है इसलिए। और समतल दर्पण में वस्तु की दूरी बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि इधर जितना दूरी वस्तु से प्रतिबिंब का होगा उतना ही दूरी प्रतिबिंब और दर्पण से होगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है? समझते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? जब प्रकाश की किसी बिंदु से स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में मिलती है तो उसे क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। और जब काल्पनिक रूप से मिलती है उसे हम क्या कहेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो हम लिख लेते हैं वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में मिलती है, यानी कि अगर वास्तव में मिलती है, सही में मिलती है, वास्तविक रूप से मिलती है, वास्तव में मिलती है तो उसे क्या कहेंगे? वास्तव में मिलती है तो उसे क्या कहेंगे? उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और यहाँ पे सिर्फ काल्पनिक रूप से मिलती है, यानी कि काल्पनिक रूप से मिलती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। तो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें
दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में मिलती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब के कुछ गुण होते हैं। जैसे वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा? दर्पण के सामने बनेगा, यानी कि काल्पनिक हमारा क्या बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। वास्तविक हमारा दर्पण के आगे बनेगा। जैसे हमने देखा प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और काल्पनिक। तो यह जो हमारे चित्र पाले थे, यह बिंदु स्रोत है और यहाँ प्रकाश आया, टकरा के लौट गया और यहाँ से यहाँ लौट गया, और यह जो प्रकाश बना यह काल्पनिक प्रतिबिंब है। यह दर्पण के पीछे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब होगा जो वह दर्पण के आगे बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो यह लिख लीजिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के आगे बनता है। दर्पण के आगे यानी कि सामने बनता है, या दर्पण के आगे बनता है, दर्पण के सामने बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और काल्पनिक को नहीं कर सकते हैं। तो समझ गए यहाँ तक? और काल्पनिक प्रतिबिंब लिख लीजिएगा, यहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब लिख लीजिएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद काल्पनिक रूप से मिलती है। काल्पनिक रूप से मिलती है, उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद काल्पनिक रूप से मिलती है, उसे क्या कहेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है और वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, समझ गए? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में मिलती है, उसे क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। और किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद काल्पनिक रूप से मिलती है, उसे क्या कहेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। क्या हम काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं? तो नहीं, हम काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। क्या काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बन सकता है, यानी कि दर्पण के सामने बन सकता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, वह सामने कभी नहीं बनेगा। और अगर वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने ही बनेगा। तो सवाल आ सकता है इससे, तो आप लोग एक एक जो लिखा रहे हैं उसे याद कर लीजिएगा, यानी कि समझ लीजिएगा। याद क्या करना है? समझ लिए तो समझिए, याद हो गया। तो आपको समझना है सिर्फ। तो अगला टॉपिक क्या है देखते हैं।
तो पहले ये एक चित्र पढ़ लीजिएगा। समतल दर्पण पर प्रतिबिंब निर्माण। एक अच्छे से पहले हम समतल दर्पण पर प्रतिबिंब का निर्माण कर लेते हैं और बात कर लेते हैं वह कैसे बनता है, क्या क्या है। यह हो गया हमारा एक समतल दर्पण। यह क्या है? समतल दर्पण है, जिसका पिछला भाग पर कलई किया हुआ है। और यह है बिंदु स्रोत, इससे प्रकाश की किरण निकला और एक प्रकाश की किरण यह लंबवत पर आया तो क्या हो जाएगा? इसी पथ पर वापस लौट जाएगा। आपकी किरण गया और परावर्तन के बाद क्या हुआ? वापस उसी पथ पर लौट आया। आप इससे प्रकाश किरण निकला और समतल दर्पण पर लंबवत पड़ा और वापस उसी पथ पर लौट गया। फिर दूसरा किरण निकला और दर्पण से टकराया और पुनः क्या हुआ? वापस लौट गया। वापस क्या हुआ? लौट गया। आपतित किरण यह हो गया और परावर्तित किरण यह हो गया। और फिर यह कभी वास्तविक रूप से मिल नहीं सकता है, तो हम इसे क्या कहेंगे? पीछे की ओर काल्पनिक रूप से मिलाएंगे। पीछे की ओर काल्पनिक रूप से मिलाएंगे। इसको हम पीछे की ओर काल्पनिक रूप से मिलाते हैं तो प्रतिबिंब हमारा यहाँ पे बनता है। इस प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब यहाँ बनता है। तो समझ गए होंगे प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है। समतल दर्पण के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। समतल दर्पण क्या है? समतल दर्पण क्या है तो समझ ही गए समतल दर्पण क्या है। समतल दर्पण, और इस पे जब प्रतिबिंब बनता है तो कुछ बातें हैं, जैसे हमने बताया वस्तु की दूरी, यानी कि वस्तु को दूरी से हम यू से सूचित करते हैं। वस्तु की दूरी को हम यू से सूचित करते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को भी से सूचित करते हैं। वस्तु की दूरी किससे सूचित करते हैं? यू से। और प्रतिबिंब की दूरी किससे सूचित करते हैं? प्रतिबिंब की दूरी यानी कि भी क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। यानी कि वस्तु से दर्पण से जितना ही दूरी पर वस्तु रखा होगा उतना ही पीछे दर्पण के पीछे उसका प्रतिबिंब निर्माण होगा। समझिए, वस्तु की दूरी हमेशा प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होती है। वस्तु की दूरी हमेशा प्रतिबिंब के दूरी की बराबर होती है। और समतल दर्पण क्या होगा? हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा। कैसा निर्माण करेगा प्रतिबिंब? तो काल्पनिक। तो लिख लीजिएगा, समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब क्या करता है? बनाता है। समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। और समतल दर्पण क्या है? समतल दर्पण के प्रतिबिंब का पीछे बनता है। समतल दर्पण पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है? पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। आप ये भी लिख लीजिएगा, समतल दर्पण पर प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वस्तु के पीछे बनेगा, दर्पण से पीछे बनेगा। और क्या होता है? जितना ही बड़ा वस्तु रखा होगा उतना ही बड़ा के उसका प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि जितना ही बड़ा वस्तु रखा है उतना ही बड़ा पीछे दर्पण के पीछे उसका प्रतिबिंब आकार होगा। तो यह लिख लेते हैं। यानी कि वस्तु का आकार बराबर होगा, क्या होगा? वस्तु का आकार बराबर होगा किसका? प्रतिबिंब का आकार का। प्रतिबिंब का आकार का क्या होगा? वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार का बराबर होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।